बरेली में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। बुधवार को जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य भारी पुलिस बल के साथ शहर के संबंधित इलाकों में फ्लैग मार्च करते नजर आए। दोनों अधिकारियों ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कहा कि बरेली की अमन शांति को भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति कार्यक्रम में प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि अपराधियों और उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सबक सिखाया जाएगा। आपको बता दें, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तकीर रजा ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सड़क पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार गुस्ताख रसूल के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन ने फ्लैग मार्च साफ संकेत दिए हैं कि अगर बिना अनुमति प्रदर्शन हुआ तो पुलिस प्रशासन पूरी ताकत के साथ निपटेगी। आपको बता दें, फ्लैग मार्च में डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी ट्रैफिक अकमल खान, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्रमुश, सीओ समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफी सारे त्योहार चल रहे हैं। नवरात्रि का समय है, उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाजार का एरिया है, अंदर की घनी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे जो महिला रिक्रूट्स हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हर एक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है और जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन सभी थाना क्षेत्रों में और सभी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में बैठक की है, लोगों से बातचीत की है और जो आम जनमानस है वो सभी इस बात से सहमत है कि जनपद में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। विगत त्योहारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे के त्योहार में पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को संपन्न कराया और हमारी यही मंशा है कि इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और हम इसको और बेहतर करें और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस तरह से अगर इसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कानून की सख्ती के साथ निपटेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई, विधिक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के हम नहीं होने देंगे और हम लोगों की जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग आपने देखा होगा कि विगत त्योहारों में भी, विगत समय में भी जब भी कोई ऐसी बात आई है तो वार्ता करके हर चीज़ का समाधान कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संवाद से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। तो हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हम लोग होपफुल हैं कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के आयोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा और अगर कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो फिर जो विधिक प्राविधान है सीआरपीसी के पर्याप्त, उसमें जो आजकल बीएनएसएस है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त उसमें पावर्स दी गई हैं, हम उनके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कल कितनी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जिससे कोई जनपद में लगभग 4-4.5 हज़ार का पुलिस बल हमारे पास है जो इस वक्त तैनात है और उनको संवेदनशीलता के आधार पे अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग जो हमारे एरियाज हैं उस पर तैनात किया गया है। हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की क्यूआरटी बनाई है किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए। हमारे पास पर्याप्त पीएससी और एक आरआरएफ की कंपनी भी अवेलेबल है, तो पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जनपद में इस टाइम पे 6000 की नफरी का पुलिस बल उपलब्ध है और इसको हम लोग आवश्यकता के हिसाब से और संवेदनशीलता के हिसाब से इसका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त है कि एकदम शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहेगी। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि कुछ लोग कल इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च करके ज्ञापन देने का उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है। हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त जनपद में धारा 123 बीएनएसएस लगी हुई है
और इसके अंतर्गत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली आदि पर पूरी तरह से रोक है। और हम आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से और एक लोगों को अपील भी कर रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी, कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित ना करें। अन्यथा की स्थिति में जो 123 की बीएनएसएस की धारा का उल्लंघन होगा और उल्लंघन होने की स्थिति में जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ जो सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। आज जैसा आप भी देख रहे हो कि लगभग 800 हमारे साथ जो महिला आरक्षी हैं, इसके अलावा 2000 की संख्या में हमारे कुल जो पुलिस बल है उसको लेकर हम लोग जगह जगह फ्लैग मार्च जा रहे हैं। ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पर मातृशक्ति का आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, तो आम जनमानस में और विशेष रूप से मातृशक्ति के बीच में उनके मन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के उद्देश्य से। और अभी जैसा कि आपने देखा कि नवरात्रि के प्रथम दिन जो मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर ये रूट मार्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना और साथ साथ उनसे ये गुजारिश करना, एक अपील करना कि आप देख रहे हो कि लगातार जनपद में और जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में विकसित भारत, विकसित यूपी को जो 2047 का रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। और आज की तारीख में जो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, जनपद बरेली नंबर 1 में है। लेकिन ये विकास योजनाएं इसीलिए यहाँ पर फलीभूत हो पा रही हैं क्योंकि एक जो शांति और व्यवस्था का अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर कोई भी इसको खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा या इस शांत फिजा को खराब करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो विकास की गंगा जो बह रही है वो प्रभावित होगी, जो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। क्योंकि ये आम जनमानस के रोजी रोटी और कपड़ा, मकान, इससे जुड़ा हुआ मामला है और हम उनके लिए इस सड़क पे हम लोग आए हुए हैं। उनसे अपील कर रहे हैं कि कल दिनांक जो है आप लोग सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपना शांति को बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आप हमारे हैं और हम सब आपके हैं। इसी के साथ विकास की गंगा को जो बरेली के एक एक घर तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग दें। इसी सहयोग के साथ आज का ये फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है।